आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर आखिर जो उसके विरोध में पाप करते हैं उन्हें परमेश्वर तुरंत सजा क्यों नहीं देते हैं। इसके बारे में हम लोग बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर जो दुष्ट हैं, जो पाप करते हैं, बुराई करते हैं, उन्हें परमेश्वर सजा क्यों नहीं देते हैं। इसके बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे। तो आइए हम बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं, सभोपदेशक उसका 8 अध्याय और 11 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो बुरा काम करता है, जो बुरी बातें बोलते हैं या जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, उन्हें परमेश्वर तुरंत सजा नहीं देते। परमेश्वर का वचन कहता है, बुरे काम करने वालों की फुर्ती से सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हमारा मन है जो बुरा करने की लालसा में लगा रहता है। हमको लगता है कि परमेश्वर आज हमें सजा नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर हमें कभी भी सजा नहीं देगा, यही हमें लगता है। लेकिन यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी। परमेश्वर आज भले ही हमें सजा ना दे रहा हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सुधर जाएं, ताकि हम उस अनंत काल के नरक से बच सके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। परमेश्वर हमें अवसर दे रहे हैं, इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है, हम सुधर जाएं। हम लोग 12वां पद में देखेंगे, चाहे पापी 100 बार पाप करें और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे पापी 100 बार ही क्यों ना पाप करें, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, उनका भला ही होगा, ऐसा परमेश्वर हमसे वादा करते हैं। इसीलिए हमें पाप और बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले तो निश्चय हमारा भलाई ही होगा, क्योंकि यह मैं नहीं वरन वचन हमसे कहता है। लेकिन यदि हम पाप में जीवन व्यतीत करें तो निश्चय हमारा एक दिन न्याय होगा और हम उस अनंत काल के नरक में जाएंगे, जो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है और उनके दूतों के लिए बनाया है। वे सब उस नरक में जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उस नरक के सहभागी हो जाए। इसीलिए आज हमारे पास समय है कि हम सुधर सकते हैं, परमेश्वर के डर भय में जीवन जी सकते हैं। यदि एक दिन हमारी देह से यह श्वास निकल गया, उस दिन के बाद हमारे पास फिर कोई मौका नहीं। इसलिए जरा सोचिए, हम परमेश्वर का एक और वचन को पढ़ेंगे, सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय और 9 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर इस वचन में कह रहे हैं, हे जवान, तुझे जो करना है वह कर, तुझे पाप करना है पाप कर, बुराई करना है बुराई कर, लेकिन यह जान रख कि जब जो आज तू कर रहा है, इन सारी बातों का एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। ऐसा मैं नहीं वरन परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए दोस्तों, आज हमें सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं। परमेश्वर के धीरज को हमें ठट्ठों में उड़ाना नहीं है, क्योंकि न जाने कि हमारा यह जीवन कब खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। हम परमेश्वर का एक और वचन पढ़ेंगे, सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 7 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है,
तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन जो हमारा शरीर मिट्टी से बना है वह मिट्टी में फिर मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वह परमेश्वर के पास जाएगा और उसी समय हमारा न्याय होगा। इसीलिए आज हमारे पास समय है, हमें परमेश्वर अवसर दे रहे हैं, इस अवसर को हमें खोना नहीं है। इसी वीडियो के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ पाएं कि पापियों को परमेश्वर तुरंत सजा क्यों नहीं देते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए ताकि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय मसीह की।